नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। लगातार पिछले एक लंबे अरसे से दिल्ली में सफाई मजदूर कार्यकर्ताओं के हितों का हनन हो रहा है और आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा, अनेकों खबरें आती हैं कि अनेकों यूनियनें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती हैं, पर बहुत बड़ी कामयाबी लोगों को हासिल नहीं हुई है। इसी प्रकार आप ये भी देख सकते हैं, 20 सालों से अनेक यूनियन जो थी अपने अपने स्तर पर कार्य करती थी, लेकिन उसमें एक ये कह सकते हैं बड़ा संगठन ना होने के कारण उन्हें बड़ी कामयाबी नहीं मिलती थी। ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के संस्थापक खन्ने ढिकोड़िया जी के नेतृत्व में और वाल्मीकि यूथ फ्रंट के पथ प्रयास से एक कोर कमेटी का गठन किया गया। जब से ये कोर कमेटी बनी है, समस्त यूनियनों को साथ लेकर कार्य कर रही है और बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली से बाहर भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं और उनके एक आह्वान पे लोग आ जाते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनका फ्रंट एक बड़ा आह्वान करने वाला है, उनके खिलाफ एक प्रदर्शन करने वाला है। जानेंगे क्या इनकी योजना और किस प्रकार करने वाले हैं। सर, आप जो दिल्ली में सफाई मजदूरों के जी ड्राइव कर रहे हैं, तो कुछ खास काम लोगों को नहीं मिली। मेरी जानकारी के अनुसार आप प्रदर्शन करने हैं, इस प्रकार है और क्या है? गोपाल जी, पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी टीम हमेशा भारत के पूरे भारत के जितने भी जो स्वच्छता सैनिक हैं उनकी समस्या आपकी आवाज़ में उठाते रहते, उनकी समस्या को चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हो। पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ और उसी के साथ धन्यवाद समस्त यूनियन कोर कमेटी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जब भी ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट ने जब भी आवाज़, जितनी भी दिल्ली की ट्रेड जो यूनियन है, कभी भी हमने आवाज़ दी है कि उनके, तो हमेशा हमारे साथ ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के साथ वो खड़े हुए मिले। आज जो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन जो कोर कमेटी जो बनी ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के, सबसे पहले तो मैं एक अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ कोर कमेटी के तमाम जितने भी विभिन्न जो यूनियन का एक जन समूह जो बनकर के तैयार हुआ कोर कमेटी के रूप के अंदर, उसके अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि अभी आपको मालूम होगा गोपाल जी, हाल ही परसों ही जो है 16 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर उनका घेराव रखा गया हल्ला बोल प्रदर्शन का, जो पूरी दिल्ली के अंदर पूरे जोर शोर के साथ कोर कमेटी उसका प्रचार कर रही है। और मेरा अपना मानना ऐसा है, जब से कोर कमेटी बनकर के जो ये तैयार हुई है, क्योंकि ये कोर कमेटी को 1 साल हो गया है, 1 साल 10-15 दिन ऊपर हो गए हैं बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कोर कमेटी ने जो दिल्ली के अंदर अनेकों जो कार्य जो किए, जो इन्होंने मांग जो मंजूर कराई है, चाहे से एलजी साहब हो हमारे, चाहे से कमिश्नर साहब हो हमारे, चाहे से हमारे जोन लेवल के जो डीसी जो हमारे लगे हुए हैं, अफसर जो हैं हमारे, उनके भी थ्रू जो कर्मचारियों की जो मांग जो डिमांड जो पूरी हुई हैगी, मैं उसमें कोर कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि वो नेक और एक ईमानदारी के साथ कोर कमेटी अपना कार्य अपना काम कर रही है। जैसा कि अभी हाल ही के अंदर वेस्ट जोन के अंदर एक करोलबाग के एक कर्मचारी का जो रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, उसको पक्की नौकरी का अगर किसी ने काम कराया है तो कोर कमेटी ने कराया है। उसको 10 लाख कुछ का अगर चेक दिलाने का अगर किसी ने काम किया है तो कोर कमेटी ने किया है। क्योंकि वो मैं आपके चैनल से, क्योंकि लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं यहाँ बैठ करके झूठ बोल रहा हूँ, झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि वो कोर कमेटी की वो वीडियो भी है जो कमिश्नर साहब ने खुद आदेश करे हैं, उसके अंदर एडिशनल कमिश्नर जो साहिब है हमारी, वो भी वहाँ वीडियो के अंदर वहाँ पे समक्ष कोर कमेटी के बीच के अंदर खड़ी हुई हैं। और एलजी साहब के थ्रू जो इससे पहले जो सरकार रही है उसके थ्रू जो 500 या 600 जो हमारे कर्मचारी जो पक्के जो परमानेंट कोर कमेटी के देने की कॉपियाँ, वो ऑर्डर की कॉपियाँ सारी कोर कमेटी के पास मौजूद है। वो पेपर देंगे जो एलजी साहब ने ऑर्डर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो उन्होंने घोषणा सिविक सेंटर से की थी, इमरजेंसी जो कर्मचारियों के जो सुख जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, दिल्ली के जितने भी एमसीडी के जो हॉस्पिटल हैं उसके अंदर एक अलग से सफाई कर्मचारी जो स्वच्छता सैनिक है हमारे दिल्ली के, उनके लिए अलग से एक व्यवस्था जो बनाई एलजी साहब कमिश्नर साहब, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो भी कोर कमेटी की देन।
क्योंकि कोर कमेटी हमेशा कर्मचारी के साथ नेक और ईमानदारी के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला नहीं, कर आपका चलने प्रदर्शन कब होगा? हमारा प्रदर्शन परसों शुक्रवार को 16 जून को सवेरे 10 बजे का हमारा समय निश्चित हुआ रखा गया है, अल्लाह बोल प्रदर्शन। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के जितने भी हमारे जो स्वच्छता सैनिक है, एक सवाल सफाई कर्मचारी का निएगा, चाहे से वो मलेरिया डिपार्टमेंट के, हॉर्टिकल्चर के जो हमारे हैं, वृक्ष के जो हमारे हैं, ये जितने भी एजुकेशन के जो हमारे हैं, कोर कमेटी इस दफ़ा सबको लेकर के सबकी न्याय और हक आप की ये लड़ाई। मानते हैं कि दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी कोर कमेटी चाहे कोई सभी डिपार्टमेंट हो उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ 100% मैं आपको गोपाल जी पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, कोर कमेटी ईमानदारी के साथ इस काम को कर रही है। क्योंकि अगर ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट अगर ठाना है, अगर सबको कोर कमेटी को जिस तरीके से आज वो स्वच्छता सैनिकों के लिए, चाहे से एमसीडी का कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोर कमेटी उन सब के लिए न्याय ईमानदारी के साथ वचनबद्ध है और ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रही है। उनके सबके साथ जो भी उनकी दिक्कत, जो भी परेशानी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ ये पहुँचे, एमसीडी का कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हैगी, वो आकर के कोर कमेटी से मिले, अपनी समस्या को बताएं, उनकी समस्या का पूरी तरीके से निवारण जो है कोर कमेटी करेगी। ये मैं आपको चलते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देवीलाल जी ने जब बात करी थी कि आपके साथ कौन कौन है या आप किसके साथ हैं, काशीराम जी से, तो काशीराम जी ने एक बात कही थी, मेरा किसी जाति से मतलब नहीं है, जिसके भी साथ अन्याय हुआ है, जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी दवा उछला है, मैं उसके साथ हूँ। तो क्या आप एमसीडी के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसका भ्रष्टाचार हुआ है जहाँ पे, तो क्या वाल्मीकि यूथ फ्रंट के साथ खड़ा है? धन्यवाद इसके लिए गोपाल भाई, आपने अच्छी बात पूछी है। ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट तो वचनबद्ध है ही है, लेकिन उसके साथ कोर कमेटी भी है। सवाल एक कम्युनिटी का नहीं है, सवाल है मजदूरों का। यही बात देश के लिए को हमारे बड़ा बनाती है, हमारे व्यक्ति को बड़ा बनाती है कि हम इन सब चीज़ों से ऊपर हैं। जब हम समाज के लिए करते हैं, जब हम ईमानदारी से करते हैं, जब हम अच्छा भारत बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उसमें अपना योगदान देते हैं, तो ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। बिल्कुल, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि सबके हैं, सबके, क्योंकि भगवान राम को भी सब पूछते हैं, वाल्मीकि को भी। तो मैं ये समझना चाहूँगा, क्या ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट और ये कोर कमेटी सबके लिए है? पूरे भारत के लिए। और एक वाल्मीकि कम्युनिटी, खाली एक वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए संगठन नहीं, ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट अगर नाम है तो ये हर कम्युनिटी के लिए खड़ा है। जिसके साथ भी अगर कहीं भी, अगर मेरी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए अगर कोई इसको नाजायज़ सताता, उसके लिए हम पूरे तत्पर, उसके लिए ईमानदारी के साथ खड़े हैं। अभी जैसा कि पीछे इसी संडे को आपने देखा होगा रामलीला ग्राउंड के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने भाषणों में कह रहे थे कि जी मेरे साथ महाराष्ट्र खड़ा है, मेरे साथ यूपी खड़ी है, मेरे साथ पंजाब खड़ा है, मेरे साथ दिल्ली खड़ी है। आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे कि 1,40,40 की उन्होंने जो है भारत की जनसंख्या उन्होंने बताई है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम जो है ना इनको आने वाले 2024 में और 25 के अंदर वोट की चोट, यही समाज, जिस समाज ने इनको बनाने का काम करा था और जिस समाज को आज ये दलित वर्ग को ये इग्नोर कर रहे हैं, यही समाज इनको हराने का काम भी करेगा, चाहे से वो पंजाब हो, चाहे से वो दिल्ली हो। क्योंकि हमने ये काम शुरू कर दिया हैगा, इस तरीके का प्रचार करना कि दोस्तों ना ये हमारे कल थे, ना ये हमारे आज ही। देश के प्रधानमंत्री का चरण धोने से मैं बार बार एक बात कहता हूँ, क्या दलितों का उद्धार हो गया? क्या कूड़े की बोतलों को इकट्ठा करके अगर छांटने से, क्या उन कूड़ा जो विभिन्न स्टेटों के अंदर जो कूड़ा बीनने वाले जो मेरे भाई हैंगे, जो मजदूर हैंगे, क्या उनकी गरीबी दूर हो गई है? वो जहाँ कल थे वो आज भी वहीं के वहीं खड़े हैंगे। इस समस्या क्या ऐसे कैसे वहीं खड़ी है? ये समस्या अगर दूर हो सकती है तो उनकी बेरोजगारी खत्म करनी पड़ेगी, उनको रोजगार देना पड़ेगा, जब जाके समस्या दूर हो सकती है। ना कि चरण धोने से और इन बोतलों को, गंदियों को एक सफाई करवा करके उनको ऊपर केमिकल से उनको सफाई करवा करके उनमें हाथ अलग अलग छटाई करने से कोई गंदगी दूर नहीं हो जाए करती है। अगर भारत की अगर गंदगी दूर करनी है तो रोजगार देना पड़ेगा, ताकि वो अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर सकें और अच्छी को शिक्षा का दे सकें। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, कोई भी माता पिता होते हैं या कोई फैक्ट्री का मालिक होता है या कोई संगठन का लीडर होता है, वो जिस संगठन का लीडर को साथ होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने
वो दिल्ली के अलावा हर जगह दिखाई देते हैं, उस पर क्या कहना है? देखो, आपने ये बात सही कही है। मैं आपके चैनल से एक माध्यम से एक बात है, आप भी अगर एक आप आह्वान- कोर कमेटी के अंदर हैं तो कोर कमेटी के बीच में रहते हैं, सीधी सी बात है। कोई इंस्पेक्टर होता है वो वहाँ, काउंसलर होता है वो अपने एरिया में होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री दिल्ली का हूँ पर दिल्ली में नहीं हूँ। देखो, एक बात पे मुझे हंसी आ रही है। मध्य प्रदेश के हमारे शिवराज चौहान जी हैं, जिनको वहाँ के स्टेट के हर लोग उनको मामा कहते हैं। मैं अपने दिल्ली के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि क्यों ना हम केजरीवाल को भी मामा कहने लग जाएं। हो सकता है मामा कहने से हम दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे को मिलने लग जाएं। कभी भांजे हमारे निवास स्थान के ऊपर आ रहे हैं, भांजों की सेवा की जाए, भांजों की जो मांग जो डिमांड है उनकी पूरी की जाए। और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से इन्होंने अपने जो 10 जो वादे किए थे कि मैं 1 तारीख को कहीं से भी लाऊँ आप लोगों को शेयर देंगे, जिनको 25-25, 30-30 साल जो कच्चे हुए हैं, अगर निगम के अंदर अगर हमारी सरकार बनती हैगी तो मैं उनको पक्का परमानेंट करने का काम करूँगा। कैशलेस कार्ड की बात थी इनके आगे, हमने सब चीज़, लेकिन उन्होंने सब कुछ मानी। लेकिन आज ये दुर्भाग्य इस समाज का, दलित वर्ग के लोगों का, इन कर्मचारियों का जो जुड़े हुए हैं ये एमसीडी से, ये उनका दुर्भाग्य है कि उन्होंने इनको सत्ता तक पहुँचाने का तो काम करा, लेकिन ये अपनी नेक और अपनी ईमानदारी पर अपनी जबान के ऊपर खड़े नहीं उतरे जो उन्होंने वादे करे थे। दिल्ली के मेयर की इन्होंने कही, इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर झाड़ू की सरकार बना करके दिखा दो, एक दफ़ा हमारे को दे दो पूरे बहुमत से। जो मांग जो डिमांड एमसीडी के अंदर आप लोगों की वो हम पूरी करके दिखाएंगे। लेकिन अफसोस भी, दुख भी है, आज दिल्ली के अंदर मेयर भी इनकी है और पूरे बहुमत से निगम के अंदर उपस्थित विराजमान भी यही झाड़ू की सरकार है। दिल्ली के अंदर 3 दफ़ा इनको जो है काबिज दिल्ली की जनता ने, इस दलित वर्ग के लोगों ने वोट दे करके 3 दफ़ा इनको जिताने का काम करा। लेकिन अफसोस आने वाले 24 के अंदर जैसी झाड़ू चलेगी ना, इनका सूपड़ा साफ भी करके यही झाड़ू वाले दिख करके दिखाएंगे इनका सूपड़ा साफ भी। ये भी मैं आपको पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल के ऊपर कह रहा हूँ। ये राजेश खन्ना डिकोले जी का सीधा सीधा कहना है अरविंद केजरीवाल जी को कि जिस झाड़ू को ये उठाए फिरते हैं वही झाड़ू 2024 में इनको चमत्कार दिखाएगी कि जो नकली झाड़ू लेके घूमते हैं वो झाड़ू नहीं है जिस झाड़ू की उन्होंने चुनाव से पहले बात की थी। मैं गोपाल राजकरण, मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में राजेश डिकोले जी के साथ नमस्कार।